We have decided presently in use will no longer be legal tender. नहीं नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मोदी जी ने नोटबंदी के ऊपर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की है, ना ही इंडियन करेंसी में कोई चेंजेस हो रहे हैं। इस बार जो चेंजेस हो रहे हैं वो यूएस में हो रहे हैं। तो इस बार यूएस की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट टेक्सास की साइड से करेंसी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो अनाउंसमेंट आई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो क्या अनाउंसमेंट है। तो बेसिकली यूएस के जो गवर्नर है, यूएस की स्टेट टेक्सास के जो गवर्नर है ग्रेग एबॉट, उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट की है कि 1 मई 2027 से गोल्ड एंड सिल्वर विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जो करेंसी यूज़ कर रहे थे, बेसिकली टेक्सास में जो लोग डॉलर्स यूज़ कर रहे थे राशन खरीदने के लिए, रेंट देने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए या और भी डेली यूज़ के चीज़ों के लिए, अब से वो लोग जो है गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ कर पाएंगे उन चीज़ों को लेने के लिए। बेसिकली गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स या फिर गोल्ड की बुलियंस, इन सब का वो यूज़ कर सकते हैं कोई भी ट्रेड करने के लिए, कोई भी एक्सचेंज करने के लिए। ये एक अनाउंसमेंट आया है यूएस गवर्नमेंट के टेक्सास स्टेट की तरफ से। एंड ये अब गोल्ड एंड सिल्वर जो होंगे अब से लीगल एज ए लीगल टेंडर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे टेक्सास में। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट और की है, और वो ये है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर के बीच में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टेट उसके ऊपर कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगाएगी। दैट मीन्स कि टेक्सास की गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है कि लोग जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करें फॉर डूइंग द ट्रेड्स। एंड ऑल्सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सपोज़ हमें राशन लेना है या फिर आटा लेना है, सपोज़ 500 रुपये का आटा है एंड जो हमारे पास गोल्ड कॉइन है उसकी वैल्यू तो 50,000 की है या 40,000 की है, तो हम 500 रुपये के आटे के लिए वो 50,000 के कॉइन को कैसे यूज़ करेंगे? आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। तो बेसिकली उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है, और वो सॉल्यूशन ये है कि टेक्सास गवर्नमेंट ने एक अपनी डिपॉजिटरी बनाई है जिसे उन्होंने टेक्सास बुलियन डिपॉजिटरी के नाम से बोला है बेसिकली। तो टेक्सास बुलियन डिपॉजिटरी में आप अपना जितना भी गोल्ड जो है उसके अंदर जाके डिपॉजिट करा सकते हैं, एंड उस गोल्ड का जो भी अमाउंट होगा वो आपको एज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपके अकाउंट में मिल जाएगा एज अ डिजिटल पेमेंट। एंड उस डिजिटल पेमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, अपनी ग्रॉसरीज के लिए या फिर किसी भी और चीज़ों के लिए, जैसे कि आप बैंक अकाउंट में पेमेंट करते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ प्लस पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि आपके पास जो डिजिटल पेमेंट आएगी दैट विल बी बैक्ड बाय योर गोल्ड एंड सिल्वर जो आपने उनके बुलियन डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कराया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टेक्सास ने गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ अप्रूव्ड लीगल टेंडर जो है अपनाया है अपनी स्टेट में। एंड जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा से ही एक एवरग्रीन करेंसी रही है, क्योंकि गोल्ड पिछले 5,000 सालों से चल रहा है। एंड ये एक बहुत ही पहले भी हम यही बार्टर सिस्टम किया करते थे, पहले भी गोल्ड में ही ट्रेडिंग किया करते थे। एंड समहाउ आज का जो ये डिसीज़न आया है यूएस गवर्नमेंट का, इसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आज स्टॉक मार्केट में गोल्ड जो है लगभग 1.2% इंक्रीज़ भी हुआ है। एंड इसके बाद से ऑब्वियसली गोल्ड की डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर ये लीगल टेंडर हो गया है तो दैट मीन्स लोग जो है वो गोल्ड और सिल्वर को पाइल अप करेंगे, वो और ज़्यादा खरीदेंगे उसे, क्योंकि ये अब एक लीगल एक्सचेंज में भी यूज़ होने वाला है। तो आप भी हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बाद मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या गोल्ड एकदम से सडन पीक मारेगा अपनी, या फिर डॉलर जो है उसकी डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? क्योंकि लोग सारे अगर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी उसके बाद में, या फिर डॉलर की तब भी वैल्यू बचेगी? आप भी हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। आप लोग भी क्या इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं अगर आप टेक्सास में रहते हैं तो? एंड क्या ये रूल जो है इंडिया में भी आ सकता है? So stay tuned with us for more such updates on this, and thank you so much for joining this video. Thank you so much.